ऐसे आराम से जैसे घर पे चीज की ध्यान रखते हो ना, वैसे ध्यान रखा करो। आप भावी टीचर हो। चलो जी, तो 1 मिनट रुके। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे पासा, ये करा दिया था आपको? ये तो करा दिया था, ये भी करा दिया था। ये प्रश्न ये करवाना था। चलो, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं पासा, जो अभी अपना पूरा हो जाएगा, अभी मतलब थोड़ी देर में। तो पासे के अंदर अपने पढ़ा था कि पासे होते हैं 2 प्रकार के। पासे कितने प्रकार के होते हैं? बातें मत करो भाई। पासे होते हैं 2 प्रकार के। डाइस यानी पासा। पासा होता है 2 प्रकार का। एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। जिस पासे के कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो वो तो होता है सामान्य, और जिस पासे के कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो वो होता है मानक। आ गया समझ में? फिर अपने आगे पढ़ा था कि 2 पासे दिए हों, दोनों पासों में कोई एक सतह कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो कोई भी, तो कॉमन नंबर से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। फिर पढ़ा यदि 2 सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह आपस में काट देंगे, जो सतह बचेगी एक दूसरे के विपरीत होगी। फिर पढ़ा था कि जब 2 पासे हों, दोनों पासों में कोई सतह कॉमन न हो तो क्या करेंगे। और फिर आज हम पढ़ेंगे आगे। फिर पढ़ेंगे जब 3 पासे दे रखे हों, 4 पासे दे रखे हों, खुला पासा दे रखा हो, खुले पासे को बंद करने का कहे भाई। सुनो आराम से। और पिछली बार आपके एक प्रश्न आया एग्जाम में प्रायिकता का कि एक पासे को उछालने पर इसके सम आने की क्या प्रायिकता होगी। सम आने की क्या प्रायिकता होगी, आया था प्रश्न? 2023 में आया था क्या? आया था। सम आने की क्या प्रायिकता होगी पासे को जब उछालेंगे। तो चाहे सम आने की प्रायिकता पूछे चाहे विषम आने की पूछे, सारे प्रश्न करेंगे जो जो आपके आए हैं। ठीक है जी। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, करो इसे आप। अब नोट नहीं करना है, इसको आराम से समझना है। वो कह रहे एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है। जब 4 सबसे नीचे है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहला क्या काम करना है, इसमें यह देखना है दोनों पासों में कौन सा नंबर कॉमन है। एक नंबर कॉमन है, एक। यहां भी एक है और यहां भी एक है। अब एक ही कॉमन है कि कोई और भी कॉमन है? सिर्फ एक ही कॉमन है। अगर 2 कॉमन होते तो कॉमन से कॉमन काट देते। जब एक कॉमन है तो कॉमन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अगर हमारे से एक के विपरीत पूछे, किसके विपरीत पूछे? एक के विपरीत पूछे तो हमें घुमाने की भी जरूरत नहीं है। हमें घुमाने की भी जरूरत कैसे करेंगे? हम करेंगे एक के विपरीत 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? पड़ोसी है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। तो हमारा उत्तर हो गया। एक के विपरीत पूछे तो 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 4। और 4 के पूछे तो 1। उसने पूछा 4 के विपरीत बताओ 1। यदि हमारे से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता तो कैसे करते? इस प्रकार करते, कॉमन को घड़ी की दिशा में घुमाते। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 6, फिर 5। 3 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत। आ गया समझ में? तो यह था पहला नियम, जब एक नंबर कॉमन हो कोई भी। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे आराम से सोच के उत्तर दो, बताओ क्या होगा। बताइए जी, क्या होगा जी? 5 होगा। सबका उत्तर यही है। देखो, इन दोनों पासों में एक नंबर कॉमन है, कौन सा? 6 4 6 4 6 4 6 4 कॉमन है। एक कॉमन है 6 4 6 4। तो सॉरी, 2 नंबर कॉमन है 6 4 और 6 4। जब 2 नंबर कॉमन है, कॉमन से कॉमन काट देंगे, जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। वो पूछे एक के विपरीत क्या है?
1 के विपरीत क्या है, तो हमारा उत्तर क्या है, 5 है। वो पूछे 5 के विपरीत क्या है, ये प्रश्न नोट करो, इसको समझाते हैं आपको। अब 1 के तो 5 है, 5 के 1 है, लेकिन वो इसके अलावा पूछ ले तो कैसे करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब देखो वो हमारे से ये पूछ ले 4 के बताओ, 4 के विपरीत बताओ, फिर यह पूछ ले 6 के विपरीत बताओ। अब ध्यान से देखो, अब हम वो नियम लगाएंगे कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती। अब 4 के पूछे तो 4 के साथ में आ गया 1 और 6, दूसरे पासे में 4 के साथ आ गया 5, जो साथ में आ गए वो पड़ोसी है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। तो 4 के विपरीत 4 नहीं, 1 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, बच क्या गया, 6 में से बच गया 2 और 3, तो हमारा उत्तर है 2 या 3। अब 6 के विपरीत पूछे तो 6 के साथ क्या आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ये 7 आ गए, ये पड़ोसी है, पड़ोसी विपरीत नहीं होंगे, पीछे बच गया 2 या 3, तो हमारा उत्तर हो गया जी 2 या 3। अब अगर हमारे से ये पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत पूछा है तो ध्यान से देखो, इस 2 के 4 है, इस 2 के 6 है, तो इस 2 के 4 है, इस 2 के 6 है, तो हमारा उत्तर हो गया 4 या 6। अब अगर हमारे से पूछे 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, इस 3 के 4 है, इस 3 के 6 है, तो हमारा उत्तर है जी 4 या 6। ये हमारे आंसर है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ये आपके उत्तर है। ठीक है जी, चलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो नोट कर लो। और एक बात दिमाग में रखना कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती, और जो विपरीत सतह है वो कभी पड़ोसी नहीं होती। पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती, विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होती। हो गया जी क्वेश्चन। हो गया जी, नोट कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। समझने पे ध्यान ज़्यादा देना है, लिखने पर कम। समझ में आनी चाहिए बात। तो अगला टाइप आपके सामने, तो चाहे हमारे को एक पासा दे, 2 पासे दे, 1 नंबर कॉमन दे, कर लेंगे, कुछ भी पूछे तो भी कर लिया। 2 पासे दे, दोनों पासों में 2 नंबर कॉमन दे तो भी कर लेंगे। 2 पासे दे, दोनों पासों में कोई नंबर कॉमन नहीं दे तो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा था 1 के विपरीत क्या है, हमारा उत्तर क्या था, 5। 1 के विपरीत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे करें। इसे करें और सोच के उत्तर दें। इनके किनारों पर 1 से 6 डॉट वाले पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है। यदि 3 बिंदुओं के साथ पासा आराम कर रहा है तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। अब देखो जी, सबसे पहले ये देखो यहां पर कितने नंबर कॉमन है। यहाँ पे 6 डॉट है, यहाँ पे 6 डॉट है, यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर भी 3 डॉट है।
6 3 से 6 3 कट गया, 2 के विपरीत क्या है? 4 है। यदि 2 के विपरीत पूछे तो क्या होगा? 4 होगा। और 4 के विपरीत पूछे तो 2 होगा। अब हमारे से 6 के विपरीत पूछे तो हम कहेंगे इस 6 के विपरीत 6 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं और 4 नहीं। पीछे क्या बच गया? 1 या 5। हमारे से 2 के विपरीत पूछे तो हम कहेंगे 2 के विपरीत 2 नहीं, सॉरी 2 के विपरीत 4 है, 4 है। 4 के पूछे तो 2 है। अब हमारे से 3 के विपरीत पूछे तो 3 के 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 2 नहीं। पीछे क्या बचा? 1 या 5। 1 के पूछे 6 या 3, 5 के पूछे, हमारा उत्तर क्या है? अब वो कहते 3 के बताओ 1 या 5, 6 के बताओ 1 या 5, 5 के बताओ 6 या 3, या 3 या 6। उत्तर क्या हो गया? हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पासे है 3। पासे कितने हैं? 3 पासे है। पासे जितने ज़्यादा होंगे क्वेश्चन उतना आसान होगा। इस एक क्वेश्चन को नोट कर लो। ऐसे प्रश्न आपके ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। एक प्रश्न को नोट करो, नोट कर लो, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए। करो जी नोट और बताओ। 6 होगा। सबका उत्तर यही है। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हमें बताना है 3 के विपरीत। आप नीचे एक लाइन लिख लेना कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती। जो साथ में दिखाई देता है वो कभी विपरीत नहीं होगा। तो हमें 3 के विपरीत बताना है। जो 3 के साथ आ गया वो कभी उसके विपरीत नहीं होगा। तो पहले पासे में 3 के साथ क्या आ गया? 1 आ गया और 2 आ गया। दूसरे पासे में 3 के साथ 1 आ गया और 5 आ गया। तीसरे में 3 के साथ 2 आ गया और 4 आ गया। ये 7 आ गए। जो 7 आ गए वो कभी विपरीत नहीं होंगे। तो हमारा उत्तर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बच क्या गया? ये आपका उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बहुत बढ़िया। लिखना क्या है? पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। बस, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। पड़ोसी मतलब पड़ोसी सतह। वैसे तो पड़ोसी विपरीत हो सकते हैं, ज़्यादातर पड़ोसी विपरीत ही होते हैं आजकल, क्योंकि इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। लेकिन पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती। पड़ोसी सतह है वो कभी विपरीत नहीं होती। और जो विपरीत सतह है वो कभी साथ में दिखाई नहीं देती, यानी पड़ोसी नहीं होती। एक बात आगे और बता दूं, अगर पर्सन डीपली आए तो दो विपरीत सतह ना तो कभी साथ दिखाई देती है, देती है क्या? देती है तो वो पासा गलत है। दो विपरीत सतह कभी साथ दिखाई नहीं देती और दोनों विपरीत सतह कभी छिप नहीं सकती। कोई ऐसा पासा बना दे उसमें जो विपरीत सतह है दोनों में से एक भी नहीं दे, दोनों में से एक भी नहीं दे, वो पासा क्या होगा? गलत होगा। ध्यान रखना। डीपली प्रश्नों का उत्तर ये है। अगर सामान्य प्रश्न आए तो आपका काम बन जाएगा कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। मुश्किल प्रश्न आए तो पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। जो विपरीत सतह है वो दोनों कभी साथ भी नहीं होगी और दोनों छिप भी नहीं सकती। ऐसा पासा नहीं बनेगा दोनों में से एक भी नहीं आए। अगर आ जाए तो वो गलत है, बस वो गलत है। आगे पढ़े। करो जी, जल्दी करो नोट। करें, आराम से नोट करें, सोच के सोचें उत्तर क्या आएगा। अगर आप बैठ के ये सोचने लगे साथ क्या जाएगा तो पेपर ही नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं सोचना पेपर में ये सोचना है उत्तर क्या आएगा।
ये तो खाली टाइम में सोचा करो, साथ क्या जाएगा। पेपर में तो यही सोचना है उत्तर क्या आएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, x में नीचे की ओर कौन सी संख्या होगी। ये x है यहाँ पर, इसमें नीचे की ओर यानी 5 के विपरीत बताना है। 5 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 5 के विपरीत 5 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं। क्यों नहीं। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं। पीछे क्या बचा, क्या बचा, वो आपका उत्तर है बस। 5 के 5 नहीं, खुद के खुद नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, पीछे बच गया 3, वही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, y में नीचे की ओर कौन सी संख्या होगी। इस y के अंदर नीचे की ओर कौन सी संख्या होगी। तो ये y रहा, मतलब 4 के विपरीत बताना है। 4 के, तो 4 के विपरीत 4 नहीं, 6 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 1 नहीं, बच क्या गया, वो आपका उत्तर है। हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के विपरीत क्या है। 6 के विपरीत क्या है। 6 के विपरीत 6 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बचा क्या है, ये आपका उत्तर है। हो गया जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जेड में, इस जेड वाले में 6 के क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या है, 5 के क्या है। छह के क्या है, 5 के क्या है। 6 के क्या है जी। सबसे पहले 6 के देखो, 6 के देखें तो 6 के देखा ध्यान से, 6 के 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, तो 6 के क्या है, 1 है। 6 के विपरीत है 1। अब हमें किसके बताना है, 5 के बताना है। 5 के देखो, 5 के 5 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 6 नहीं, 2 नहीं, पीछे क्या बच गया, 3, तो 5 के विपरीत 3 है। 5 के विपरीत 3 है, तो 6 के 1 है और 5 के 3 है, तो हमारा उत्तर हो गया 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वापस ले लो जी। 6 के 1 है और 5 के 3 है। अगला क्वेश्चन, पासे जितने ज़्यादा होंगे प्रश्न उतना आसान होगा। 4 पासे है, 6 के विपरीत क्या है। अब ज़्यादा पासे आ गए, आसान होगा। 6 के विपरीत बताना है, जहाँ जहाँ 6 है वहाँ वहाँ देख लो। 6 के विपरीत 6 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 1। और क्यों नहीं, पड़ोसी है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। और आगे याद रखना, दो विपरीत सतह ना तो कभी साथ आती है, ना ही दोनों छिप सकती है। अगर किसी पासे में दोनों विपरीत सतह में से एक भी सतह नहीं है तो वो पासा क्या है, गलत है, ये ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा। पहले पासे में देखा, 3 के 3 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, फिर अगले 3 के 1 नहीं, अगले के 5 नहीं, बच क्या गया, 3 के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, फिर 3 के 5 नहीं, फिर 6 नहीं, बच क्या गया, ये हमारा उत्तर है। हो गया जी, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के विपरीत क्या है।
पहले में 4 के देखा 4 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, आगे देखा 2 नहीं, 3 नहीं, बचा क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो जी, तो पहले पासे में देखा 4 के 4 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, इसमें 4 के देखा 2 नहीं, 3 नहीं, तो 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बचा क्या है? 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत क्या है? 2 के 2 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 1 नहीं, बचा क्या है? वो आपका उत्तर है। हो गया जी? ठीक है जी। अब ये है खुला पासा, फिर आपके खुला पासा आता है पेपर में। अब खुले पासे में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहले खुले पासे में विपरीत पूछेगा, फिर कहेगा खुले पासे को बंद करो। खुले पासे को क्या करो? बंद। जब खुले पासे को बंद करेंगे, सुन तो लो, चलो पहले यही सुन लो, पहले इसको समझ लो। 1 के विपरीत क्या है? 2 के क्या है? 3 के क्या है? अब आराम से समझो जिनको नहीं पता। एक सतह छोड़ के, चाहे नीचे से ऊपर देखो चाहे ऊपर से, एक छोड़ के दूसरा विपरीत होगा। ऊपर से देखें तो 1 के 4, 2 के 6, इधर से देखें तो 6 के 1 छोड़ के 2, इसके 1 छोड़ के ये, और बार वाले के बार वाला। तो 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत, तो बताओ 6 के क्या है? 1 के, 3 के, पूछा किसका है? 5 के पूछा है, तो आप 5 के बता दो। तो 5 के ये हो गया 3। आसान है। इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा। या तो ये पूछेगा खुला पासा देके, या कहेगा खुले पासे को बंद करो, या वापस कहेगा खुले पासे को बंद करो लेकिन उत्तर आपको 1 से ज़्यादा मिलेंगे सही, वहाँ दिक्कत आएगी। और या बंद पासे को वापस क्या करो? खुला करो। फिर बंद दे देगा, कहेगा खुला करो, खुला देके बंद करो। आ गया समझ में? तो फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत बताओ। 3 के 6, 6 के 3, 5 के 4 के 1 के 2 के। वेरी गुड। सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ना, सारे टॉपिक आनंद आ जाता है ना। 3 के 6 है, 4 के 5 है, 1 के पूछा किसके है? 3 के। 3 के पूछा है तो 3 के 6 है, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट, एफ के क्या होगा? एफ के विपरीत बी है। पहले तो हमें विपरीत पता होना चाहिए। एफ के विपरीत क्या है? बी है। एफ के विपरीत बी है। ई के क्या है? सी है। ई के विपरीत सी है। और ए के विपरीत क्या है? डी है। पता लग गया? विपरीत कभी पड़ोसी। अब बताओ उत्तर क्या है? विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होगी। आराम से कर लो और बता दो। जिनका उत्तर आ गया हाथ खड़े कर दो। चलो भाई आप बताना। हाँ पीछे नहीं, आपकी बारी है। हाँ अब आप ये बताओ पहला क्यों नहीं? सुनो बाकी वाले। नहीं विपरीत है वो तो नहीं, पर यहां क्यों नहीं? अब देखो जो विपरीत होता है वो कभी साथ में, आपका उत्तर क्या आया? 2 नंबर। मैंने कहा 1 क्यों नहीं, तो आप कहोगे कि यहाँ पे एफ के साथ क्या आ गया? और एफ का भी विपरीत है। विपरीत कभी पड़ोसी। आप बताओ 3 नंबर क्यों नहीं? ई का विपरीत सी है, यहां ई और सी क्या है? पड़ोसी है, इसलिए नहीं। 4 क्यों नहीं? ए का विपरीत डी है, यहां ए और डी क्या आ गया? आ गया समझ में? इसलिए हमारा उत्तर क्या है? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके, इसे करें, कॉपी में नोट कर लो। ये 1% नोट कर लो।
क्या उत्तर आएगा? 4 नंबर का मतलब दूसरा और चौथा दोनों सही। ठीक है जी। अगर किसी विकल्प में या आए तो ये जरूर देखना कि कहीं एक से ज़्यादा तो सही नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले सी के विपरीत क्या है? एफ है। बी के क्या है? डी है। जब सी के विपरीत एफ है और बी के विपरीत डी है तो ए के विपरीत क्या होगा? ई होगा। और विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होती, ये विपरीत है। तो यहाँ पहले के अंदर क्या हुआ? ए के साथ क्या आ गया? ई आ गया। तो ए और ई तो विपरीत है, ये हमारा उत्तर नहीं। दूसरे में डी के साथ बी नहीं आया, अच्छी बात है। ई के साथ ए नहीं आया, एफ के साथ सी नहीं आया, ये हमारा उत्तर है। तीसरे में डी के साथ बी आ गया और डी और बी क्या है? विपरीत है, तो पड़ोसी नहीं होने चाहिए। चौथे में ए के साथ ई नहीं, बी के डी नहीं, सी के एफ नहीं, तो हमारा उत्तर है दूसरा और चौथा। दोनों ही सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। आया समझ में जी? अगला क्वेश्चन आपके सामने। पढ़ें आगे? चलो, लिख लिया सबने? लिखो फिर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 के विपरीत क्या होगा? 4। 2 के विपरीत 4 होगा। 1 के, 5 के, वेरी गुड। 2 के विपरीत 4 है, 1 के 6 है, 5 के 3 है, तो बताओ कौन सा हमारा उत्तर है? तो पहले में क्या दिक्कत है? 6 के विपरीत 1 है, यहाँ 6 और 1 साथ आ गया। दूसरे में क्या दिक्कत है जी? 5 के विपरीत 3 है, यहाँ 5 और 3 साथ आ गया। तीसरे में 2 के विपरीत 4 है, यहाँ 2 और 4 साथ आ गया। चौथे में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा उत्तर है। ये आपका उत्तर है जो बिल्कुल सही है। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए के विपरीत क्या है? डी। बी के, एफ, सी के। अब बताओ कौन सा पासा बनेगा? बताओ जी। 1 नंबर, सबका उत्तर यही है। अब देखो, ए के विपरीत है डी, बी के विपरीत है एफ, सी के विपरीत क्या है? ई है। तो ए और डी जहां साथ आ गया वो हमारा उत्तर नहीं। बी और एफ जहां साथ आ गया वो हमारा उत्तर नहीं। सी और ई जहां साथ आ गया वो हमारा उत्तर नहीं। तो ऐसे कितने विकल्प? 3 कट गए। सी और ई आ गया, एफ और बी आ गया, पीछे क्या बचा? एक ही बचा। ये उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब ये पासा है बंद, इसको खुला करना है। करो। इस पासे को जब खुला करेंगे तो आपका क्या उत्तर आएगा? करो और बताओ।
बताओ जी। 3 नंबर। कैसे? ऐसे ही? ऐसे नहीं, तर्क के साथ बताओ। तर्क शक्ति पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो आप? पढ़ रहे हो तर्क शक्ति। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे ही तर्क बताना पड़ेगा। क्यों? देखो जी, पहले दूसरे में कौन सा नंबर कॉमन है? 2 कॉमन है। 1 कॉमन है तो 1 को घड़ी की दिशा में घुमा दिया। 2 को 1 नंबर कॉमन है तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। 2 6 4, 2 1 3। 4 के विपरीत 3 है, 6 के 1 है, तो 2 के विपरीत क्या है? विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होते। तो ठीक है जी। और पड़ोसी कभी विपरीत 2 के विपरीत 5 आना चाहिए। यहाँ 2 के विपरीत 1 है, हमारा उत्तर नहीं। यहाँ 5 के विपरीत 2 आना चाहिए, 5 के विपरीत 1 है, ये हमारा उत्तर नहीं। 6 के विपरीत 1 आना चाहिए, 6 के विपरीत 1 है। 4 के 3 आना चाहिए, 4 के 3 है। 2 के 5 आना चाहिए, 2 के 5 है। 1 के 6 होना चाहिए, 1 के 6 है। 3 के 4 होना चाहिए, लेकिन 3 के 4 नहीं, 3 के क्या है? इसलिए ये नहीं है। तो हमारा उत्तर है विकल्प तीसरा। हो गया जी? कर लोगे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिखो। हाँ लिखना है, लिखो। कई सोच रहे हैं कहाँ, अभी आएगा। लिखो ABC, एक पासा बनाओ। इसको जरूर बनाना। A, फिर यहाँ है, इधर है A, यहाँ है B और यहाँ है C। उसके बाद में लिखना है ACF, ACF। हो गया जी? अब देखो आगे लिखो, बताना क्या है वो देखो। किसके विपरीत है? नहीं, विपरीत किसी के नहीं बताना, ये आप गलत कह रहे हो। आपको इन दोनों पासों से नीचे 4 पासे दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा पासा बनेगा। ठीक है जी? कौन सा पासा बनेगा ये बताना है। लिखो 4 पासे नीचे। अब जो भाई बिना पासे बनाए कह रहा है 2 नंबर बनेगा, वो तुक्के ठोक रहा है। मैंने पासे ही नहीं लिखे, सीधे कह रहा है 2 नंबर बनेगा। अभी तो मैं आगे पीछे कर सकता हूं, अगर आपने पहले पता है तो भी। तो ये तुक्के होते हैं। तो कई ऐसे एग्जाम में भी आपके होंगे बंदे बंदियां जो पेपर देखेंगे नहीं, सीधे गोला भरेंगे और आधे घंटे में सारे गोले भर के बैठ जाएंगे। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो बहुमत के साथ है। किसके साथ है? और बहुमत किनके साथ है? जिनका सिलेक्शन नहीं होना उनके साथ है। 6 लाख में से 25,000 का सिलेक्शन होगा तो 5,75,000 लोग बहुमत के साथ होंगे। 5,75 का सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन 25 का ही होना है लगभग। तो बहुमत के साथ नहीं होना, ध्यान रखना भाई। ज्यादातर लोग होते हैं बहुमत के साथ। रियल में बहुमत की जीत होती है, लेकिन एग्जाम में हार होती है। अभी जेल प्रेरी का एग्जाम है, 800 सीटें हैं लगभग, 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 1,000 में से एक बंदे की औसत है। एक सीट के पीछे कितने फॉर्म हो गए?
1000, 8 लाख फॉर्म, 800 सीट, 8 लाख में 800 का भाग दो, कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? 1000 में से एक है, तो आपको बहुमत के साथ थोड़ी होना है, आपको तो 800 के साथ होना है ना। अब 8 लाख में से 800 निकाल दें तो भी क्या फर्क पड़ता है, उतना ही लगते हैं 8 लाख के 8 लाख। बहुमत के साथ नहीं होना। बीएसटीसी में फॉर्म भरे जाएंगे लगभग 6 लाख, सीटें कितनी हैं? लगभग। बहुमत के साथ नहीं होना, बहुमत 5,75,000, उनके साथ नहीं मिलना। चलो जी करो क्वेश्चन। अब कई तो इसको भी कर देंगे बिना लिखे ही, लिख दूं अंदर? लिखो। पहले में BEF, पहले में क्या है? BEF, BEF। दूसरे में है ACD, बता देंगे क्या करना है, ACD। तीसरे में है EDA, EDA। चौथे में FEC, FCE। करना ये है कि कौन सा ऊपर वाले पासे का अध्ययन करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प नहीं, विकल्प सही है, कौन सा विकल्प ये बताना है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, कौन सा विकल्प सही है। नोट कर लो, आराम आराम से बताओ। 4 नंबर, हाथ खड़े करो कौन कौन है 4 वाले, बाकी वाले। अब 4 वालों से पूछेंगे कैसे, कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, करो करो जी। सही है। किस किस का उत्तर था? अब सबसे पहले तो ये देखो, जब तक आप इस पासे को नहीं देखोगे तब तक तो उत्तर ही गलत होंगे। अध्ययन इससे करना है, क्वेश्चन ये है, उत्तर भी यहां से देने, ये विकल्प है, क्वेश्चन ये है। ये समझ में आ गया तो ही इनके उत्तर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ पर कितने नंबर कॉमन है? 2, AC और AC। तो B के विपरीत क्या है? F है। B के विपरीत F है। विपरीत कभी पड़ोसी, अगर यहाँ पे ऐसे 3 विकल्प होते जहाँ विपरीत दे देते तो वो गलत होता। तो BF जहाँ आ गया वो हमारा उत्तर नहीं है। पहले में BF आ गया तो हमारा उत्तर नहीं है। BF मतलब BF मतलब नहीं निकालना यहाँ पे BF मतलब BF ही है। आगे चलें, और कहीं BF आया? नहीं आया। तो फिर अब आगे अध्ययन करो, A के विपरीत क्या होगा। अब पहला प्रश्न तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है, AC से AC कट गया, B के विपरीत क्या है? F। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में ये आ सकता है, A के विपरीत क्या है? A के विपरीत क्या? A के A नहीं, B नहीं, C नहीं, F नहीं, E या D। ठीक है। अब वो ये पूछ ले C के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे C के A नहीं, C नहीं, F नहीं, B नहीं, बच क्या गया? E या D। अब वो कहते E के क्या है? A या C, D के क्या है? A या C। जब हमें ये प्रश्न आता है तो हम आगे वाले बता देंगे। अब BF एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कभी ना तो साथ होते हैं ना ही दोनों सतह छिपी होती है। यहाँ BF आ गया इसलिए गलत, यहाँ पे ना तो B आया ना ही F आया इसलिए गलत। दो विपरीत है ना B और F, तो दोनों में एक होना जरूरी है। अगर एक भी नहीं आया तो गलत, दोनों साथ आ गए तो गलत। यहाँ B और F क्या कोई एक आया? ये भी गलत। यहाँ B और F में से F आ गया, ठीक है जी, ये आपका उत्तर है। समझ में आया? अब कईयों की दिक्कत आएगी, पहला तो काट देंगे,
लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में कौन सा करें? कई दूसरा कह रहे थे बिना प्रश्न के, वो गलत हो गया। कई तीसरा कह रहे थे, उनका भी गड़बड़ हो गया। उत्तर क्या है? चौथा। अब अगला प्रश्न आपके क्या आ सकता है? लिखो, एक प्रश्न और लिख लो। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे लिख लेना, दो विपरीत सतह ना तो कभी साथ होती है ना कभी छिप सकती है। लिख लेना, दो विपरीत सतह ना तो कभी साथ दिखाई देती है। दो विपरीत सतह ना तो कभी साथ दिखाई देती है ना कभी छिप सकती है। छिप सकती यानी लुक सकती है, लुकना यानी छिपना। दो विपरीत सतह ना तो कभी साथ दिखाई देती है और ना ही दोनों छिप सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बधाई हो। नहीं आई? दोबारा समझा देते हैं, नहीं आई तो। बी के विपरीत क्या है? एफ है। तो बी और एफ जिस पासे में आ गए वो हमारा उत्तर नहीं। यहाँ पे बी और एफ आ गया, उत्तर नहीं। अब जिस पासे में बी और एफ में एक भी नंबर नहीं आया, विपरीत में एक आना जरूरी है। जहां बी और एफ दोनों ही नहीं है वो भी हमारा उत्तर नहीं। ना यहाँ पे बी है ना यहाँ पे एफ है, ना यहाँ पे बी है ना यहाँ पे एफ है, बस चौथा बच गया। अगला प्रश्न लिखो। नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसमें क्या करेगा जी? आपको दो पासे दे देगा और तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देगा। क्या लगा देगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वो पूछेगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा? ये पहला है, ये दूसरा पासा है और ये तीसरा पासा है। ये पासे हो गए आपके सामने तीन। पहले में है 2 4 3। क्या लिखा है? 2 4 3। पहले में 2 4 3। अगले में है 1 5 2, 1 5 और 2। उससे अगले में है 6 1 और क्वेश्चन मार्क। पहले में 2 4 3, दूसरे में 1 5 2, तीसरे में 6 1 क्वेश्चन मार्क। विकल्प लिखो 2 3 4 5। विकल्प क्या है? 2 3 4 5। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 2 3 4 5। अब हमने ध्यान से देखा, इस पहले पासे में और दूसरे पासे में नंबर कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। एक ही अंक कॉमन है, कौन सा? 2। और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे? घुमाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा? 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 2 के नीचे 2, फिर 1 और फिर 5। 3 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 1 है, तो 2 के विपरीत क्या बच गया? 6। ये विपरीत पता लग गया, लग गया। तो हमें यह पता लग गया कि यहाँ पर क्या होगा। तो 1 के विपरीत 4 नहीं होगा। एक के विपरीत 4 है, तो यहाँ साथ में कभी 4 नहीं होगा। ये हमारा उत्तर नहीं होगा 4। क्यों? क्योंकि 4 तो 1 के क्या है? विपरीत है। और वहाँ 1 के साथ लगा दें तो क्या हो जाएगा? पड़ोसी। विपरीत तो पड़ोसी होता नहीं है। 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत 2 है। यदि हम 2 लगा दें तो भी नहीं, क्योंकि ये तो 6 का क्या है? 6 का विपरीत है और विपरीत कभी पड़ोसी। अब 2 कट गए। अब ज्यादातर प्रश्नों में से 3 विकल्प कट जाएंगे। जैसे मान लो 3 और 5 है, उसमें से वो एक विकल्प क्या लिख देता? 1 हटा के 1 लिख देता, 1 लिख देता या 6 लिख देता तो कट जाता। अब हमारे बच गए ये। अब इन दोनों में भी एक उत्तर है। दिक्कत ये है कि है कौन सा? कईयों की दिक्कत ये है कौन सा। अब कई तुक्के लगाएंगे। 3 वाले कौन है? जो करें 3 आएगा। वो कौन है? जो करें 5 आएगा। ये मत कहना 3 छोटा इसलिए आएगा, कहीं कहते 5 बड़ा है इसलिए आएगा। 5 वाले कौन कौन थे? 5 वाले थे 3 वाले कौन थे? ये 3 वाले हैं। और 5 वाले, अब मैं दोनों ही तरीके बता दूं। 3 और 5 में एक होगा, ये कन्फर्म है। 2 क्यों नहीं होगा? 6 का विपरीत है। 4 क्यों नहीं होगा?
एक का विपरीत, पीछे क्या बच गया? एक ही होगा। जो आप कहो वो मान लो, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। आपने माना ये, कईयों ने माना 3 और कईयों ने माना 5, दोनों तो हो नहीं सकते, एक होगा। पहले मैं 3 मान के बताता हूँ सही है कि गलत है। 3 मान लेता हूँ, मान लूँ? या तो ये सही है या ये गलत है। कई कह रहे हैं ये है, कई कह रहे हैं नहीं है। अभी पता लग जाएगा है कि नहीं है। फिर 5 से करवा देंगे। तो देखो जी, यहाँ करवाया तो सोच के देखो, पहले पासे में दूसरे पासे में नंबर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। पहले पासे में दूसरे पासे में यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है? एक ही कॉमन है ना, ये एक एक कॉमन है। तो इसमें हो गया 1, 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 2। इसमें 1, 1 के बाद में यदि 3 माने और 3 के बाद क्या माने? 6 मान लिया। 2 के विपरीत 6 होना चाहिए, 2 के 6 है। 5 के 3 होना चाहिए, 5 के 3 है। 1 के 4 होना चाहिए, 1 के, तो ये 3 बिल्कुल क्या है? सही है। अब जो करे थे 5 होगा उनके पास चलते हैं। कोई बात नहीं, गलत तो हो गया, पता लग गया, पेपर में कोई दिक्कत नहीं। मानना है 3 मान लो, सही है तो ठीक है, अन्यथा अपने आप ही 5 है। 5 मान लो गलत है तो अपने आप ही 3 है। मान लो 5 मानते तो यहाँ पे 1, फिर 5 और फिर 2, 1 के नीचे 1, फिर 5 और फिर 6, तो 2 के तो 6 है। लेकिन यहाँ दिक्कत आई ना, दिक्कत आ रही है, 2 के पता नहीं लग रहा, इसलिए उत्तर क्या है? 3। अब जो मर्जी प्रश्न आए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी पिछली बार 2023 में आया था, एक पासे के सम आने की प्रायिकता क्या है? ये प्रायिकता अलग टॉपिक है वैसे, लेकिन पासे का प्रश्न था, इसी के साथ लिख लो। लिखो, एक पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? नोट करो, क्वेश्चन करवा दे नोट। लिखो जी, लिखो, प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? ये क्वेश्चन था। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? फिर नीचे 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन क्या क्या थे, क्योंकि कई ऑप्शन से कर देते हैं क्वेश्चन को, कई तुक्के भी लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक जानकारी और बता दूं, बीएड एग्जाम के अंदर आपको जो प्री बीएड में नंबर मिलेंगे ना, टीचर एप्टीट्यूड में, वो आपको मिलेंगे सही करने पर 3, कम सही करने पर 2, उससे कम सही करने पर 1 और उससे कम सही करने पर 0। लेकिन बीएसटीसी में सही है तो 3, अन्यथा 0। सही है जी, ठीक है जी। तो बीएड वालों के सीटें भी 1.25 लाख है, फॉर्म भी कम होते हैं। जो बीएड की तैयारी कर रहा है हाथ खड़े करना, बीए के बाद बीएड वाले कौन कौन है, उन सब का सिलेक्शन है। कौन कौन, हाथ खड़े करो। अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा आपका, अच्छी रैंक से, जो मांगोगे वही कॉलेज मिल जाएगा आपको बीएड वालों। बीए के बाद बीएड कह रहा हूँ, जिनको बीए कर रखी है, बीएड करनी है, वो सबका होगा, बधाई हो। लिखो क्वेश्चन, ऑप्शन लिखो, 1/4, 1/6, 1/3, 1/2। 1/4, पहला ऑप्शन है 1/4, फिर 1/6, फिर 1/3, फिर 1/2। बताओ उत्तर क्या होगा?
बताओ जी, लगाओ तुक्के, क्या उत्तर है? 1/, भाइयों उत्तर दो। 1/6 किसका उत्तर था? हाथ खड़े कर दो। किसी का था? उनका गलत था। 1/4 किसका था? उनका भी गलत था। अब बच गए 2, 1/2 और 1/3। 1/2 किसका था? 1/2 किसी का नहीं है। अगर मैं पहले पूछ लेता ना 1/3 किसका था, तो भी कोई हाथ खड़े नहीं करते। आप सोच रहे हो लास्ट में ही हाथ खड़ा करना है। आप भी रीजनिंग लगा रहे हो और मैं भी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। 1/2 किसका है? एक बाई का है। 1/3 ये गलत उत्तर आपका। अब इसको समझो। पासे में नंबर, पासे के अंदर जो नंबर होते हैं वो 1 से 6 तक होते हैं। तो 1 से 6 तक नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। सम संख्या कितनी होती है? 3। और विषम संख्या कितनी होती है? 3। टोटल नंबर 6 होते हैं, 3 सम संख्या होती है और 3 विषम संख्या होती है। तो आदि सम और आदि विषम। आदि सम और आदि, आदि का मतलब हो गया 50-50। अभी 6 ऑप्शन है आपके पेपर में, 3 सही है 3 गलत है। तो जितनी सही होने की संभावना है उतनी गलत होने की संभावना है। अब आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है, 1 सही है 3 गलत है। तो सही होने की संभावना तो 25% है और गलत होने की संभावना 75% है। 2 ही ऑप्शन होते तो 50-50 होता। जैसे अपने छिक्का उछालते हैं हेड या टेल, संभावना क्या आती है? हेड आने की 50%, टेल आने की 50। तो इसका सूत्र लिखो। लिखो अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। इसका सूत्र है अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। अब हमारे से यहाँ पे क्या पूछा है? सम आने की प्रायिकता बताओ। सम संख्या होती कितनी है 6 तक? 3 होती है, 2 4 6। तो 3 सम संख्या है। अनुकूल घटना कितनी हो गई? 3। और कुल संख्या कितनी है 6 तक? 6। तो 3/6 बराबर 1/2। ये आपका उत्तर है जी। लिखो अनुकूल घटना बटा कुल घटना। पासे में सतह 6 है, 3 सम संख्या होती है, 3 विषम संख्या होती है। तो सम आने की पूछे तो भी 1/2 और विषम आने की पूछे तो भी 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब आ जाएगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक सही और एक। तो सही होने की संभावना कितने % है और गलत होने की 50%। अब 4 ऑप्शन है, सही 1 है, सही होने की संभावना, गलत होने की। अब 6 ऑप्शन है, 3 सही है और 3 गलत है। 3 सही कैसे? सम संख्या कितनी है और विषम कितनी है? तो सम आने की संभावना क्या है? 50% और विषम आने की 50%। बस आसान सा प्रश्न है। आया समझ में? अब अपने नया टॉपिक शुरू करने। छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसके आपके एग्जाम 2018 में 3 प्रश्न आए। कितने आए? 3 आए। 3 प्रश्न 2018 में आए। कई बार 2 आए, कई बार 1 आया और कई बार 1 भी नहीं आया। उस टॉपिक का नाम वैसे तो बड़ा खतरनाक है, उसका नाम है पजल। और जब पजल के प्रश्न होते हैं तो वास्तव में पजल करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न आए वो पजल करने वाले नहीं आए, आसान प्रश्न आए। अब की बार पटवारी में 4 पेपर हुए 2021 में, 4 पेपर में 4 प्रश्न आए, चारों ही आसान आए। लेकिन आपके एक बार पजल आई थी पहले, उसने वास्तव में कंफ्यूज किया था। तो पजल के प्रश्न अगर आ जाए मुश्किल तो पजल करते हैं और आसान आए तो पजल नहीं करते। तो जैसा मर्जी आ जाए, मैं आपको